जय हिंद देशवासियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, जनवरी 2017 की बात है जब बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर कुछ वीडियो अपलोड कर बीएसएफ जवानों को मिल रहे खराब खाने की शिकायत की थी। जी न्यूज के सम्मानित एंकर श्री सुधीर चौधरी ने एक संबंधित खबर दिनांक 10 जनवरी 2017 को डीएनए रिपोर्ट में देश के समक्ष प्रस्तुत किए थे, जिन्हें बीएसएफ के एक जवान ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है। इस जवान का नाम तेज बहादुर यादव है और वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात था। तेज बहादुर ने आरोप लगाया है कि सीमा पर जवानों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बीएसएफ ने शुरुआती रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उसके लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर ब्रिगेडियर सेक्टर हेडक्वार्टर जोरी को नॉमिनेट कर दिया गया है। इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीएसएफ के मुताबिक तेज बहादुर के आरोप न केवल बेबुनियाद हैं, बल्कि उनका वास्तविकता से भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमें राशन मिलता है वो सेम है जो आर्मी को मिलता है। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रेश और ड्राई राशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि बीएसएफ का ये जवान जिस पोस्ट पर तैनात था वो पोस्ट भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में आती है और उस पोस्ट पर राशन की सप्लाई भी भारतीय सेना द्वारा ही की जाती है। ये पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है। सैनिकों को मौसम और उनकी पोस्टिंग के मुताबिक पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जिसमें उनकी खाने की आदतों और वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है। हर एक सैनिक के लिए रोजाना 3850 कैलोरीज की डाइट तय की गई है, जो कि सेना और अर्धसैनिक बलों में एक समान है, यानी एक जैसी है। यहां एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि सेना में जवानों को खाना मुफ्त में मिलता है। ये है हमारे अनुशासित कहे जाने वाले एयरफोर्स के अंधे और बहरे अधिकारी, जो एयरफोर्स में सैनिकों को संतुलित और पौष्टिक खाना दिलाने में असमर्थ और नाकाम हैं। पर ये एयरफोर्स के वही सामर्थ्यवान और ताकतवर अधिकारी हैं जो एयरफोर्स में पर्याप्त और संतुलित खाना के बदले एयरफोर्स के सैनिकों से पैसों की अवैध वसूली करने की हर हथकंडे जैसे साजिश, शोषण और अन्याय के असंवैधानिक तौर तरीके भी अपनाते हैं। 26 दिसंबर 2016 से 15 अक्टूबर 2020 तक मैं पटना जिला अंतर्गत एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में पोस्टेड था। पैसों की यह अवैध वसूली एयरफोर्स स्टेशन बिहटा के अधिकारियों द्वारा मेस बिल के नाम पर हर जवान से हर महीने वसूला जा रहा था। जनवरी 2017 से मैं पैसों की अवैध वसूली को देने से इनकार कर दिया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यह मेरा सत्यापित कंडक्ट शीट है, यानी कि आचरण अभिलेख है। खाना के नाम पर पैसों की हो रहे अवैध वसूली का इनकार करने पर मुझे 16 मार्च 2020 को दंडित भी किया गया। मैं यह कह सकता हूं कि एयरफोर्स स्टेशन बिहटा के कमांडिंग अफसर का यह संवैधानिक रवैया सिविल के गुंडों और अपराधियों के जैसा ही है, जबकि वास्तविकता यह है कि कमांडिंग अफसर द्वारा अपनाए गए इस तरह के असंवैधानिक कार्रवाई को एयरफोर्स के कानून भी इजाजत नहीं देता है। एयरफोर्स में रहते हुए मैंने इस बात का शिकायत एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी वायुसेनाध्यक्ष से भी किया है, पर एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी वायुसेनाध्यक्ष भी मेरे शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिए। एयरफोर्स में जवानों द्वारा किए गए शिकायत का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एयरफोर्स आज भी सैनिकों और अधिकारियों के रूप में दो भागों में बटा है। यही कारण है कि एयरफोर्स में कानून और अनुशासन का नहीं बल्कि अफसरशाही का गुंडा और माफिया राज कायम है। हम सब इतना तो आश्वस्त हो चुके होंगे कि बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के आरोप से बीएसएफ के अलावा आर्मी, नेवी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में खाने की क्वालिटी में जो भी थोड़ा बहुत कमियां रही होगी वे सारे के सारे दुरुस्त कर लिए गए होंगे। लेकिन दस्तावेज के अनुसार यह साबित हो चुका है कि सशस्त्र सेना के अभिन्न अंग एयरफोर्स में आज भी सैनिकों को घटिया क्वालिटी का खाना दिया जाता है तथा पर्याप्त और संतुलित भोजन के बदले सैनिकों से पैसों की अवैध वसूली भी किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सैनिकों के साथ गुलाम की तरह व्यवहार करने वाले अनुशासित एयरफोर्स के ये अंधे और बहरे अधिकारी आगे भी अपना फर्ज निभाने में नाकाम ही रहेंगे। आए दिन हम देखते हैं कि हमारी सरकार सेना के शौर्य और पराक्रम की गुणगान करती रहती है और सेना में अनुशासन की ढोल भी पीटती रहती है। आप चाहते हैं कि बिना किसी अवैध वसूली के एयरफोर्स में सैनिकों को पर्याप्त और संतुलित भोजन मिल सके। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि यह खबर हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के पास पहुँच सके। वर्ष 2017 में श्री राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री थे और उन्होंने बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जाँच के आदेश दे दिए थे। इसलिए मुझे उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मेरे द्वारा लगाए गए इस आरोप का जांच कराएंगे, जिससे कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, ताकि एयरफोर्स की अनुशासन और छवि दोनों को समय रहते कंट्रोल किया जा सके और सैनिकों की भलाई हेतु कोई ठोस कदम उठाया जा सके। जय हिंद।